हेलो बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित अंक जगत पाठ 7 भाग। डिवीजन दिया है बच्चों। इसमें दिया है, देखिए ये नियम दिया है बच्चों कुछ। जैसे देखिए बच्चों, दिया है कि हम जानते हैं कि किसी संख्या में एक संख्या को बार बार घटाना भाग है। जैसे 8 केले 4 लोगों में बराबर बांटना हो तो क्या करेंगे? तो पहली बार में एक एक केला बांटने पर क्या होगा? यानी 4 लोग हैं, 8 में से 4 केला बांट देंगे तो 4 बच जाएगा शेष। फिर दूसरी बार एक एक केला बांटने पर 4 है, 4 बांट दिया तो क्या बच गया? 0। सभी केले बट गए। ठीक। यहाँ पे दिया कि 4 लोग में 2 बार बांटने पर सबको कितना मिला? 2-2 बार मिला, यानी 2-2 केले मिले। ठीक। तो किसी संख्या को बार बार हिस्सों में बांटना ही भाग होता है। 8 केले 4 लोगों में बराबर बराबर बांटने हो तो क्या करेंगे? तो 8 में 4 से भाग कर देंगे। ठीक। या देखो बच्चों, यहाँ पे समझाया है, भाग लगा दिया है कितने में, यानी 8 में 4 से भाग किया है तो 4 दूना क्या 8, 2। अब यहाँ 8 घटा दिए तो शेषफल क्या आ गया? 0। इसको शेषफल कहते हैं बच्चों। यानी इसको कहते हैं बच्चों, माने जिस संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। ठीक। और जिस संख्या में भाग देते हैं बच्चों उसको कहते हैं भाज्य। और जो आंसर निकल के आता है बच्चों उसको भागफल कहते हैं। ठीक। इसका सूत्र होता है बच्चों, आइए सूत्र हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा सूत्र है। ये क्या है बच्चों? हमारा सूत्र। इसे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक। देखिए दिया है कि भाज्य बराबर क्या होता है? तो भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ठीक। यानी भाज्य निकालना हो बच्चों तो हमारा इतना क्या करेंगे? भागफल गुणे भाजक दोनों को गुणा करके शेष को जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य निकल के आ जाएगा। ठीक। आइए बच्चों अपना अभ्यास हल करते हैं। दिया है बच्चों हमारा ये अभ्यास। अभ्यास में सवाल कुछ दिए हैं। देखिए पहला दिया है कि हल करो। क दिया है कि 56,781 भागे 13, यानी 13 से हमको इस संख्या में भाग करना है। तो आइए बच्चों हल करते हैं। यहाँ पे भाग कर लेंगे 13 से, लिखेंगे। अब देखिए बच्चों 13 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 अंक में, यानी 56 में। ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे कि 56 से कम हो या तो 56 के बराबर, 56 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक। तो आइए पढ़ते हैं। तो 13 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 चौक के 52 हो जाएगा। तो यहाँ 52 रख लेंगे। अब इसको घटा देंगे, यानी माइनस करेंगे। 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और 5 5 बच्चों कट जाएगा। यहाँ पे हमारा 7 उतर जाएगा। अब देखिए 47 आ गया है। तो अब हमारा भाग चल जाएगा बच्चों 3 बार, यानी 13 तिया 39 हो जाएगा। 39 यहाँ लिख लेंगे। अब इसको घटा देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। घटाएंगे तो 7 में से न नहीं घटेगा, तो हम 4 के यहाँ से 8 से 7 के यहाँ ले जाएंगे, 17 हो जाएगा। और 17 में से न घटाएंगे बच्चों तो 8 बचेगा। यहाँ पे लिख लेंगे 8। और यहाँ 3 ऊपर है, 3 नीचे कट जाएगा। एक हासिल चला गया था ना तो 3 बच गया। अब यहाँ उतार लेंगे बच्चों 8। ठीक। अब देखिए 88 हो गया। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो तिरछक 78 होता है, यानी 6 बार में आ गया 78। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो 78 आ जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो देखिए यहाँ 8 है, नीचे भी 8 है। घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 8 में से 7 घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब बच्चों 1 बच गया, 1 उतर जाएगा। ठीक। अब 101 में हम भाग करेंगे, 13 से देंगे तो कितने बार चला जाएगा? 7 बार। तो 13 7 91 होता है। 7 बार में बच्चों 91 हो गया। 91 लिख लिया। अब इसको घटा लेंगे, यानी 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 10 है, यानी 0 है, एक हासिल यहाँ ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी बच्चों हमारा 10 क्या है? शेषफल है। लिख लेंगे शेष फल। ठीक। ये बच्चों हमारा भागफल है, तो उत्तर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे उत्तर बराबर क्या हो जाएगा? तो भागफल
भाग फल बराबर कितना आ गया? देखिए बच्चों, आया है 4367। लिख लेंगे 4367, और शेषफल बच्चों हमारा ये है 10। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब बच्चों यहाँ कर लेंगे ख। ख हल करेंगे। देखिए, लिख लेंगे, सवाल को उतारेंगे हम यहाँ पे। 15 से भाग देना है। कितना में? 43,110 में। 43,110 में भाग दे देना है 15 से। अब देखिए, 15 से 2 अंक में भाग देंगे 43 में, तो 15 का ऐसे पढ़ा पड़ेंगे 43 से अधिक ना हो। ठीक। तो 15 दो के 30, यानी 2 बार में 30 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे 2। 2 बार भाग गया तो यहाँ 30 हो जाएगा हमारा। 15 दुना के 30, तो 30 लिख दिया, या माइनस करके इसको घटा देंगे। तो देखिए, 3 में से 0 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 उतर जाएगा हमारा। अब देखिए 131 आ गया। तो अब हम 15 का भाग कितना बार पढ़ेंगे कि 131 आ जाए? तो बच्चों 15 8 है 20 700, 120 हो जाएगा। 8 बार में 120, यहाँ लिख लेंगे 120। अब इसको घटा देंगे बच्चों, माइनस हो जाएगा। अब 1 में से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटा देंगे 1 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। अब यहाँ से बच्चों देखिए 1 उतार दिया यहाँ, और ये बच्चों हमारा 1 यहाँ उतर जाएगा, यानी 111 आ गया। अब 111 में भाग कर देंगे 15 से। अब बच्चों 15 का पारा पढ़ेंगे, 15 छक्का 90, 15 7 105, यानी 7 बार में 105। यहाँ 7 रख लेंगे बच्चों, यहाँ पे 105 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे हम, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, घटाएंगे तो 1 में से 5 नहीं घटेगा, तो 1 के से हाथ से ले जाएंगे 1, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ 0 हो गया, 0 में से 0 घटाएंगे यानी कट जाएगा। ये बच्चों हमारा 1 1 कट जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम 0 उतार देंगे, ये वाली संख्या उतर के आ जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक, यानी 60 हो गया। अब 60 में बच्चों 15 से भाग करेंगे, 15 चौके 60 होता है, यानी बच्चों 4 बार में हमारा 60 आ जाएगा। 0 कट गया, 6 6 कट गया, आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, उत्तर बराबर लिख लेंगे 2874। 2874, और शेषफल आ गया बच्चों 0। ये 0 मान लेते हैं इसको, ये शेषफल 0, शेष 0, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए देखते हैं ग इसी प्रकार बच्चों। अब बच्चों इस सवाल को हम उतार लेंगे यहाँ पे। 30 से भाग करना है 43,028 में, यहाँ लिख लेंगे 43,028 में बच्चों भाग करना है हमें 30 से। तो बच्चों पढ़ा याद कर लीजिए, भाग इजी तरह से हल हो जाएगा। ठीक। अब आइए देखिए बच्चों, हमको 2 अंक में भाग लेके जाना है 30 से, तो 1 बार में चला जाएगा, यहाँ पे बच्चों हमारा 30 हो जाएगा। अब 2 बार लेके चले जाएंगे बच्चों तो 60 हो जाएगा, ये 43 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 1 बार ले जाना पड़ा। अब घटा लेंगे तो 3 में से 0 घटाएंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 में से 3 घटा देंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 उतर जाएगा। ठीक। अब बच्चों 130 आ गया। अब 130 में हम 30 से भाग करेंगे तो यानी 3 चौके 12, यानी 4 बार में बच्चों 120 आ गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे। अब देखिए 0 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 घटा देंगे 1 हो जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा। अब यहाँ से बच्चों आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 2 उतर जाएगा। ठीक। अब देखिए 102 आ गया। अब भाग कितने बार जाएगा? तो 30 तिहाई 90, 3 बार भाग चला जाएगा। 102 है, 4 बार ले जाएंगे तो 120 हो जाएगा, यानी 30 तिहाई 90, 90 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको घटा लेंगे बच्चों। देखिए 0 में से 2 में से 0 घटाएंगे 2 हो जाएगा,
और यहाँ देखिए 0 है, 0 में से 9 नहीं घटेगा तो ये किसके सामने है, तो यहाँ से हासिल ले जाएंगे, 0 के यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटा देंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ से फिर हम 8 उतार लेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक, अब 128 आ गया, यानी बच्चों हमारा फिर भाग कितने बार जाएगा, यानी 4 बार, 3 चौके 12। यहाँ लिख लेंगे कितना, 120 4 बार में आया था तो 120 यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब इसको घटा लेंगे हम। अब देखिए बच्चों, यहाँ 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 उतर जाएगा, और ये सेम संख्या है, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो उत्तर आ गया बच्चों हमारा, लिख लेंगे यहाँ पे, उत्तर बराबर हो जाएगा कितना, 1434 लिख लेंगे यहाँ पे, 1434। ये बच्चों हो जाएगा, ये बच्चों हमारा हो जाएगा शेषफल, यानी शेष। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, दिया है दूसरा सवाल, एक गत्ते के डिब्बे में साबुन की 15 टिकियां रखी जा सकती है। शैली 2340 यानी 2340 टिकियां गत्ते के डिब्बे में रखना चाहती है, उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए बच्चों, साफ साफ कहने का मतलब ये है कि एक गत्ते का जो डिब्बा है उसमें 15 साबुन रखा जा सकता है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि सहेली के पास कुल साबुन 2340 है, तो इतना साबुन को रखने के लिए कितने डब्बा चाहिए, ये कह रहा है। ठीक, तो हम लिख लेंगे, एक डिब्बे में साबुन की टिकिया रखी जा सकती है, यानी एक कितना रखा जाए, 15। यहाँ पे लिख लेंगे हम बराबर करके। देखिए बच्चों, हमने लिख लिया, एक गत्ते के डिब्बे में साबुन की कुल टिकिया रखी जा सकती है कितना, तो 15। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर के 15। ठीक, दूसरा यहाँ से लिखेंगे कि शैली गत्ते के डिब्बे में रखना चाहती है, बराबर के हो जाएगा। तो लिख लिया बच्चों कि शैली गत्ते के डिब्बे में रखना चाहती है कितना, साबुन की टिकिया कितना है बच्चों, तो 2340 लिख लेंगे, 2340 साबुन की टिकिया रखना चाहती है। ठीक, यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे कि अतः अतः तो उसको डिब्बों की आवश्यकता कितना है, दिया ना कि कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे अतः डिब्बों की आवश्यकता बराबर, आवश्यकता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए बराबर कर लेंगे हम 2340 भागे कितना हो जाएगा, 15। अब बच्चों 15 से इस संख्या में भाग कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे भाग कर लेंगे बच्चों, 2340 भागे 15। अब देखिए बच्चों, भाग देंगे तो 15 से भाग इस पहले दो संख्या में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30, यानी अधिक हो जा रहा है, ये 23 है और 30 अधिक है, तो यानी एक बार लेके गया तो 15 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, घटाएंगे तो 5 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 5 13 होता है, यानी 8 हो जाएगा। और यहाँ बच गया एक एक, तो एक एक कट जाएगा, यहाँ से 4 उतार लेंगे बच्चों, यानी 84 आ गया। अब बच्चों देखिए, हम पहाड़ा पढ़ेंगे 15 का 5 बार, 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 75, यानी बच्चों 75 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 75, घटा लेंगे। तो देखिए बच्चों, 4 में से 5 नहीं घटेगा तो हम 8 के साथ लेंगे, 14 हो जाएगा, और 14 में से 5 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ 7 है, नीचे भी 7 है बच्चों, कट जाएगा। अब यहाँ से 0 उतार लेंगे तो 90 हो गया, 15 का 90 में भाग करेंगे तो 15 छक्का 90 होता है, यानी 6 बार में बच्चों 90 आ गया, दोनों कट गया। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पर बराबर करके लिख लेंगे बच्चों कि अतः डिब्बों की आवश्यकता है, यानी शैली को डिब्बों की आवश्यकता कितना है, तो देखिए 156, तो यहाँ लिख लेंगे 156, यहाँ पे लिख लेंगे 156।
डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, लिख लेंगे डिब्बों। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों तीसरा सवाल। यह तीसरा सवाल बच्चों, कोलकाता से नई दिल्ली तक राजधानी ट्रेन से यात्रा करने के लिए 17 व्यक्तियों की टिकट 49,130 में खरीदी गई। ठीक, एक व्यक्ति के टिकट का दाम कितना होगा? अब देखिए बच्चों, 17 व्यक्ति हैं जो टिकट कहाँ का लिए? कोलकाता से नई दिल्ली तक का लिया, वो भी राजधानी का लिया। ठीक, 17 व्यक्तियों ने एक साथ लिया। जो अमाउंट यानी रुपया लगा कितना? 49,130 रुपया। तो एक व्यक्ति का पूछा है कि कितना रुपया होगा। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे बराबर करके, लिखेंगे कोलकाता से नई दिल्ली तक राजधानी ट्रेन से यात्रा, लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिख लिया बच्चों, कोलकाता से नई दिल्ली तक राजधानी ट्रेन से यात्रा। यात्रा कितने व्यक्तियों ने किया? तो 17 व्यक्तियों ने किया। यहाँ पे लिख लेंगे 17 व्यक्ति। ठीक, अब देखिए दिया है कि टिकट खरीदी, कितने में खरीदी? यहाँ पे लिखेंगे टिकट खरीदी बराबर टिकट खरीदी। 17 व्यक्तियों ने मिलकर टिकट खरीदी, कितने रुपए में खरीदी? बराबर के 49,130 रुपया में, 130 रुपया में खरीदी। ठीक, अब कह रहे कि एक व्यक्ति के टिकट का दाम कितना होगा? तो लिख लेंगे एक व्यक्ति के टिकट का दाम बराबर, यहाँ पर लिखेंगे एक एक व्यक्ति के टिकट का दाम, टिकट का दाम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 49,130 रुपया भागे 17। अब इसमें भाग कर देंगे। यार देखिए बच्चों, भाग कर देता हूं। 49,130 में भाग कर देंगे 17 व्यक्तियों से, एक व्यक्ति का हमारा दाम निकल के आ जाएगा। देखिए 17 से 49 में भाग करेंगे तो 17 तिया 51 होता है, यानी दो बार लेके चले जाएंगे भाग को। तो 17 दूना के 34। अब 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से एक 3 घटा देंगे 1, यहाँ से 1 उतार लेंगे। ठीक, अब बच्चों 151 आ गया। अब 17 से भाग करेंगे 151 में, 17 आठे 136 होता है बच्चों, यानी 8 बार में 136 आ गया। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, इसको घटा लेंगे तो देखिए यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 1, और यहाँ से बच्चों फिर 3 उतार लेंगे हम। यानी बच्चों अब देखिए 153 लाना है, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 9 153, यानी 153 यहाँ लिख लेंगे हम। कट जाएगा, सेम संख्या है तो कट जाएगा, और यहाँ पे बच्चों जीरो उतर जाएगा। ठीक, और ये जीरो बच्चों यहाँ पर भी लग जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के टिकट का दाम कितना हो जाएगा? तो 49,130 भागे 17 बराबर के यहाँ हो जाएगा 2,890 रुपया। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक व्यक्ति का दाम आ जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों चौथा सवाल के 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग दो, भागफल और शेषफल बताओ। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लिख लेंगे 5
अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 5 अंकों की बड़ी संख्या होती है बच्चों 99,999। 99,999 ये बच्चों हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक, अब कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे यहाँ पे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। ठीक, ये हमारी छोटी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि बच्चों छोटी संख्या से भाग दो तथा भागफल और शेषफल, यानी बच्चों 10 से भाग कर देना है हमको 5 अंकों की संख्या में। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 99,999। अब इसमें भाग हमको लगा देना है बच्चों 10 से, तो हमारी संख्या निकल जाएगी। भाग की 10 भागे 10 कर देंगे यहाँ। अब देखिए बच्चों 10 से भाग करेंगे तो 2 अंक में लेके जाएंगे, तो 10 9 90 और 10 10 में 100, 100 बेसी हो जाएगा, यानी हम भाग 9 बार लेके जाएंगे। 10 9 90, 9 बार पढ़ा तो 90 आ गया। तो यहाँ से देखिए 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा और 9 9 कट जाएगा। फिर बच्चों यहाँ से 9 उतार लेंगे। फिर बच्चों 10 9 90, यहाँ पे 90 लिख लेंगे, घटा देंगे तो 9 उतर जाएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 उतार लेंगे, ये 9, फिर 10 9 90, 90 यहाँ लिख लेंगे, फिर 9 9 कट जाएगा, यहाँ से 9 उतर जाएगा, फिर ये 9 उतारेंगे बच्चों। अब देखिए फिर घटा लेंगे, यानी 99 में 10 से भाग करेंगे तो 9 बच जाएगा, तो 90 हो जाएगा। घटाएंगे माइनस करके तो यह 9 उतरेगा और ये कट जाएगा। यानी बच्चों देखिए आ गया हमारा कितना, तो यहाँ लिखेंगे भागफल। क्या पूछा है? भागफल और शेषफल। तो लिखेंगे भागफल बराबर बराबर हो जाएगा यहाँ पे भागफल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो 9,999, यहाँ लिखेंगे 9,999। ये बच्चों हमारा भागफल हो गया। शेषफल हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे शेष। शेष हो जाएगा बच्चों 9। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। दिया बच्चों 5वां सवाल कि 8 7 0 व 5 अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 6 और 1 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या से भाग दो। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ बराबर करके 8 7 0 व 5, 8 7 0 और 5 से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा। पहले 8 आ जाएगा, 7 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 0। तो लिख लेंगे 8 7 5 0। ये बच्चों हमारा 4 अंकों की क्या हो गई? बड़ी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि 6 व 1 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगी? लिख लेंगे यहाँ पे बराबर लिखेंगे 6 व 1 से
बनने वाली, तो लिख लिया बच्चों कि 6 व 1 से बनने वाली दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बच्चों बराबर के हमारा क्या, पहले 1 आ जाएगा और उसके बाद बच्चों 6 आ जाएगा, तो यानी 16 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब देखिए बच्चों इस संख्या से हमको भाग दे देना है इस संख्या में, लिख लेंगे यहाँ पे 16 से भाग करेंगे इसमें 8750 में, 8750 भाग लगा लेंगे और बच्चों 87 में 16 से भाग करेंगे तो 16 पचे 80 होता है, यानी 5 बार में बच्चों 80 आ गया। अब घटा लेंगे, देखिए एक 8 कट जाएगा और यहाँ 7 उतर जाएगा, फिर ये 5 उतरेगा। ठीक, यानी 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 उतर जाएगा, यहाँ से 5 उतार लेंगे एक अंक। ठीक, अब बच्चों 75 आ गया, यानी 5 बार में 80 आ गया, तो अब बच्चों 4 बार लेके जाएंगे, यानी 16 चौके 64, 64 हो जाएगा। अब घटा लेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1 हो जाएगा और 7 में से 6 घटा देंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 का 0 उतार लेंगे, यानी 110 आ गया। अब बच्चों लेके चले जाएंगे हम 16 छक्का 96, यानी बच्चों 96 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 6 घटा देंगे 4 हो जाएगा और यहाँ बच्चों 0, फिर ये जाएगा हासिल 0 तो 10 हो जाएगा, 10 में से बच्चों 9 घटा देंगे 1, यानी 14 शेष आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों कहा है कि भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर भागफल, भागफल बराबर और बराबर शेषफल, शेषफल दोनों का मान लिख लेंगे बच्चों। तो देखिए भागफल हमारा आ गया है 546, यहाँ लिख लेंगे हम 546, ये हो जाएगा शेषफल हमारा बराबर के 14, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं बच्चों अगला सवाल। यह बच्चों छठवां सवाल कि किसी संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल 203 आता है और शेष 11 बचता है, तो संख्या होगी, क्या संख्या होगी बच्चों? तो बच्चों हम वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको सूत्र बताया था, उसी सूत्र का यूज करेंगे हम। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों बराबर करके, देखिए हमारा ये क्या दिया है, भागफल दिया है, शेष दिया है और ये बच्चों जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं, तो लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों भाजक, भाजक हो गया। भाजक हमारा कितना दिया है बच्चों? तो देखिए 14 दिया है, बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक, दूसरा लिख लेंगे भागफल, यानी हो जाएगा भागफल, भागफल बराबर हो जाएगा, इसका मान दिया है 203, 203। ठीक, और बच्चों तीसरा दिया है शेष, यानी शेषफल, शेषफल, शेषफल बराबर बच्चों हो जाएगा 11, 11। तो हमें ज्ञात करना है बच्चों भाज्य, कह रहा है ना कि तो संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर x मान लेंगे और चाहे भाज्य मानेंगे, तो संख्या बराबर लिख लेंगे संख्या, संख्या बराबर बच्चों x मान लेते हैं। ठीक, x मान के लगाएंगे, चाहे इसका सूत्र भी है बच्चों, सूत्र को यूज कर लेंगे, तो सूत्र होता है इसका बच्चों, यह सूत्र लिख लेंगे, सूत्र हो जाएगा भाज्य, भाज्य बराबर भागफल, भागफल गुणे भाजक हो जाएगा, भाजक और प्लस शेषफल हो जाएगा बच्चों, शेषफल। अब देखिए बच्चों इसी सूत्र पे हम रख लेंगे अपना मान। अब देखिए भाज्य
यानी वो संख्या मान ले या चाहे भाज्य मान लेते हैं। तो सूत्र में भाज्य दिया है तो भाज्य बराबर कर लेंगे, भाज्य बराबर भागफल। भागफल हमारा कितना है बच्चों, तो 203 है, यहाँ 203 कर लेंगे। गुणे भाजक कितना है, तो देखिए बच्चों 14 दिया है, यहाँ पे 14 कर लेंगे, प्लस शेषफल कितना है, तो देखिए शेषफल बच्चों 11 है, तो यहाँ पे 11 कर लेंगे। ठीक, तो भाज्य बराबर हो जाएगा, भाज्य भाज्य बराबर हो जाएगा, तो देखिए बच्चों इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो जब गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2842। लिख लेंगे 2842 प्लस 11 बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर, अब देखिए बच्चों इसमें 11 जुड़ जाएगा, इस संख्या में 11 जुड़ जाएगा, यानी बच्चों देखिए एक में 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, एक में 4 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और कोई इधर संख्या नहीं है तो ये दोनों संख्या उतर जाएगी, यानी 28 यहाँ उतर जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है ना कि तो संख्या क्या होगी, तो संख्या बच्चों हमारा यही होगा 2853। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया बच्चों 7वां सवाल, जसबिंदर के बगीचे में 11 पंक्तियों में कुल 660 पेड़ लगे हैं। यदि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं। ठीक, ये पूछ रहा है बच्चों कि एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं, तो सीधा भाग कर देंगे बच्चों, एक पंक्ति का हमारा निकल जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम, तो दिया है कि 11 पंक्तियों में कुल 660 पेड़ लगे हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों 11 पंक्तियों में पेड़ों की संख्या बराबर 11 पंक्तियों में पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या बराबर कितना है बच्चों, तो 660 है, लिख लेंगे 660। अब लिखेंगे बच्चों कि एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे एक पंक्ति में, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा हमारा 660 भागे कितना 11। अब देखिए बच्चों यहीं पे हम क्या कर देंगे कि जब 11 से भाग 660 में करेंगे तो बच्चों हम जानते हैं कि 11 के पहाड़े में 11 छक्का 66 होता है, तो 11 का में 11, 11 छक्का 66, यानी 6 बार में कट गया, एक जीरो लगा देंगे, यानी 60 हो गया। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा एक पंक्तियों में पेड़ों की संख्या बराबर के 60। ये बच्चों हमारा एक पंक्ति में पेड़ों की जो संख्या है कितना है, 60 है, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों पेड़। ठीक, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।